अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हमने आज केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री की जो मेन ब्रांचेस है ना वो 8 हैं। एक हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक, थर्ड इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये 8 ब्रांचेस जो हैं ये केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस हैं। क्लियर। अब इन 8 ब्रांचेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो है हम वो फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री उसके नाम से पता चल रहा है, फ़िज़िकली हमें जो चीज़ फ़िज़िकली नज़र आ रही है वो किस तरह की है। मतलब कि इसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे और उनके दरमियान में जो चेंजेस आ रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि लेट्स सपोज़ हमारे पास एक मैटर है वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल है हमारे पास। ये वाटर का मॉलिक्यूल फ़िज़िकली हमें ये नज़र आएगा लिक्विड फॉर्म में। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। लिक्विड फॉर्म में हमने एक वाटर ले लिया। अब इस वाटर को हमने क्या करना है, हमने हीट कर देना है। जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में या स्टीम में। उसको हम बोलेंगे ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई है, गैस फॉर्म आ गई है। अगर हम उसी वाटर को फ्रीज़ कर रहे हैं, फ्रीज़ करने से क्या होगा कि वो वाटर जो है वो आइस बन जाएगा। ठीक है। आइस मतलब ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई, सॉलिड फॉर्म। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास मैटर था वाटर। फिज़िकली हमारे पास उसकी 3 फॉर्म्स आई हैं। एक हमारे पास है लिक्विड, सेकंड हमारे पास आ गई गैस और थर्ड हमारे पास है सॉलिड। ये 3 इसकी फ़िज़िकल स्टेट्स हमें नज़र आई हैं वाटर की। लेकिन अगर हम केमिकली इसको देखें तो इसका फ़ॉर्मूला H2O ही है। वाटर वो लिक्विड में है, सॉलिड में है या गैस फॉर्म में है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना हुआ है। ठीक है। कि वाटर की जो है वो 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं। उसका जो केमिकल फार्मूला है वो H2O ही है। वो लिक्विड में ले लो, सॉलिड में ले लो या फिर गैस में ले लें हम। क्लियर है। ये आ गया हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, उसका रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल चेंजेस ऑफ मैटर। मैटर की फ़िज़िकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि फ़िज़िकली हमें मैटर जो है वो किन स्टेट्स में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको इजी एग्जांपल दी है वाटर की। वाटर को जब हम फ्रीज़ करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। उसी वाटर को जब हम हीट करेंगे तो वो गैस फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारे पास 3 इसकी फ़िज़िकल स्टेट्स आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से आगे चीज़ें ड्राइव होती हैं उसको हम उसकी डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा और किसी एटम की हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करनी। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल कर, कार्बन एंड हाइड्रोजन को निकाल के, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों को निकाल कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करनी है। वो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाए। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायो केमिस्ट्री। बायो में वर्ड आपके पास आ रहा है बायो। बायो मीन लाइफ। लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अब वो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो मेटाबॉलिज्म्स, मतलब हमारे फूड की जो डाइजेशन हो रही है,
हम सांस लेते हैं वो ब्रीथिंग के प्रोसेस में आ जाता है। प्लांट्स जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है और उनमें जब वो प्लांट सांस लेते हैं उनमें रेस्पिरेशन होती है। ये सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं ये होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे रिएक्शंस के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री होती है। क्लियर है? आज के लिए हम ये 4 ब्रांचेस के बारे में ही डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। क्लियर?